लीबिया उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण पश्चिम में सहारा रेगिस्तान के करीब बसा हुआ शानदार देश है। यह अफ्रीका में चौथा सबसे बड़ा देश है। अमेरिका ने वर्ष 2011 में दुनिया को जितनी बातों के बारे में बताया, भारत में भी कई लोग आज तक उन्हीं बातों को सच मानते हैं। पर सच कुछ और ही है जो आज हम आपको बताएंगे। खुद अमेरिका चुनाव के समय और खास करके रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अक्सर ये कहते थे कि अगर आज सद्दाम हुसैन और गद्दाफी जिंदा होते तो दुनिया की तस्वीर अलग ही होती। 20 अक्टूबर 2011 में मुअम्मर गद्दाफी का अंत हुआ था। गद्दाफी भले ही अपनी शासनकाल में बर्बर रहा हो, लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि इस शासक ने अपने देश की जनता के लिए जितना किया उतना शायद ही कोई कर सके। आज हम आपको उन बातों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में लीबिया ने अमेरिका जैसे कई देशों के सामने एक आदर्श पेश किया था। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे गद्दाफी और लीबिया देश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले और इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दे। साथ ही साथ आपको लीबिया देश की कौन सी बात सबसे अच्छी और कौन सी बात सबसे बुरी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दे। गद्दाफी का मानना था कि घर हर व्यक्ति और परिवार के लिए मानव अधिकार से जुड़ा मुद्दा है। ऐसे में घर पर किसी और का हक नहीं होना चाहिए। गद्दाफी के वर्ष 1975 में पब्लिश हुई ग्रीन बुक में यह बात लिखी थी। गद्दाफी के शासनकाल में लीबिया अरब और अफ्रीका क्षेत्र में एक ऐसा देश था जहां के नागरिकों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा और इलाज की सुविधा थी। अगर किसी नागरिक को लीबिया में किसी एजुकेशनल कोर्स या फिर इलाज की सुविधा लेने की इच्छा नहीं होती थी तो फिर उसे विदेश जाने के लिए सरकार की ओर से पैसा मिलता था। गद्दाफी जिस समय लीबिया के शासक थे तो उन्होंने देश में मानव निर्मित एक नदी के डिजाइन तैयार की थी। इस नदी को यहाँ की सबसे बड़ी सिंचाई प्रोजेक्ट भी कहते हैं और इस नदी से सिंचाई के अलावा पूरे लीबिया में लोगों को पीने का पानी आसानी से मिलता था। खुद गद्दाफी ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा करार दिया था। अगर किसी लीबियन नागरिक को किसी फार्म हाउस के जरिए बिजनेस की शुरुआत करनी होती थी तो फिर उसे एक घर मिलता था, फार्म के लिए जमीन दी जाती थी और मुफ्त में खेती के लिए बीज दिए जाते थे और ये आज भी जारी है। कोई भी लीबियन महिला अगर किसी बच्चे को जन्म देती तो उसे खुद के लिए और उसके बच्चे के लिए सरकार की ओर से 5000 अमेरिकी डॉलर दिए जाते थे। गद्दाफी के समय लीबिया में पेट्रोल की कीमत 0.14 अमेरिकी डॉलर प्रति लीटर होती थी। गद्दाफी से पहले लीबिया में सिर्फ 25% लोग ही शिक्षित थे, लेकिन गद्दाफी के शासनकाल में ये आंकड़ा 87% तक पहुंच गया था। लीबिया दुनिया का अकेला ऐसा देश था जहां के बैंक से यहाँ के नागरिकों को 0% इंटरेस्ट पर कर्ज मिलता था और लीबिया पर किसी भी देश का कोई कर्ज भी नहीं था। गद्दाफी ने अपने शासनकाल के खत्म होने से पहले सोने की दिनार को अफ्रीकी क्षेत्र में सिर्फ एक करेंसी लाने की तैयारी कर ली थी। 1 जनवरी 2017 तक लीबिया की आबादी 6,27,03,726 थी और लीबिया की आधिकारिक भाषा अरबी है। कर्नल गद्दाफी के शासनकाल के अंतिम वर्षों के दौरान लीबिया का पूरा नाम महान समाजवादी पीपल्स लीबियाई अरब जमहीरिया था। तेल निर्यात के अलावा पेट्रोकेमिकल्स, लोहा, एल्यूमिनियम और इस्पात उत्पादन का 20% हिस्सा यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। त्रिपोली यहाँ की राजधानी शहर और लीबिया का सबसे बड़ा शहर है। इस देश में 5 यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल है। लीबिया अपने सभी नागरिकों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है। लीबिया की करेंसी को लीबियन दिनार कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी गद्दाफी और लीबिया देश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य देश की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।